हेलो, कैसे हैं? मानता हूं कि आज नाताल की छुट्टियां आपने बहुत अच्छी तरह से मनाई होगी और कल मार्केट शुरू होगी कम वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि एफआईआई जो है वो सब छुट्टियों मनाने चले गए हैं। ये छुट्टियां मना के जनवरी के पहले सप्ताह के बाद शायद आएंगे 5 या 6 तारीख को। तब तक वॉल्यूम कम रहेगा, ये आपको याद रखना है। और कल 26 तारीख भी है, एक्सपायरी भी है, और जनवरी का जो नई एक्सपायरी शुरू होगी 25 जनवरी 25 की जो एक्सपायरी शुरू होगी उसकी तरफ हमें ध्यान केंद्रित करना है। कल मेरा मानना है मार्केट वीक ही रहने वाला है, मतलब वो इतना नहीं बढ़ेगा कि इतना नहीं गिरेगा, साइडवेज होते होते सिर्फ टाइम पास का काम करेगा। और जो लोग कल ऑप्शन लेंगे उसके प्रीमियम ऑपरेटर लोग आराम से पीते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए जो उपाय है वो मैंने मेरे अगले वीडियो में आपको बताया था। आपको 200-300 पॉइंट पीछे वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल लेने हैं और हो सके तो हेजिंग में रहना है, और जैसे आपको प्रॉफिट मिले इमीडिएटली निकल जाना है। बड़े प्रॉफिट की आशा कल आप नहीं रखेंगे, ऐसे मैं आपको विज्ञप्त करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि डोंट बी इन अ होप फॉर अ बिग प्रॉफिट। जो भी मिलता है भगवान का प्रसाद मान के उसको अपनी जेब में रख लेना है, आपके सेविंग अकाउंट में इसको डाल देना है, और फिर कोई ट्रेड नहीं करना है कल के दिन। देखिए, निफ्टी फ्यूचर है वो हल्का सा माइनस में चल रहा है। हालांकि डाउ जोन्स कल मार्केट जल्दी बंद हुए फिर भी अच्छा बढ़ा है। करीबन 370 पॉइंट की तेजी डाउ जोन्स में थी शुक्रवार को, लेकिन नाताल के कारण 24 तारीख को मार्केट अर्ली क्लोज हुआ था। यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह नास्डेक में भी 266 पॉइंट की तेजी है। तो कल हमारा जो बाजार है वो हल्का सा गैप अप होने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादातर ये हो सकता है रेड में खुल जाए, या तो बहुत ही माइनर लेस देन 50 पॉइंट का गैप अप मिल पाए। तो कल क्या करना है? तो देखिए, निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ था 23,727 पे, और बैंक निफ्टी बंद हुआ था 51,233 पे। तो आप कल देखिए, फ्राइडे को बैंक निफ्टी में गिरावट हुई थी, इसलिए बैंक निफ्टी में आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन मार्केट को देखने के बाद ऑन द स्क्रीन आपको कॉल लेना है बैंक निफ्टी में 51,000 का। 51,000 का कल आप कॉल लेंगे, और बैंक निफ्टी में आपको 51,000 का कॉल मैं इसलिए दे रहा हूं। देखिए, 233 पॉइंट पे तो आज वो बंद हुआ था शुक्रवार को, तो मैं 51,300 नहीं दे रहा हूं आपको, 51,000 की स्ट्राइक प्राइस वाला ही कॉल आपको लेना है। और निफ्टी में 23,600 का कॉल लेना है, और कॉल लेने के बाद ज़्यादा वक्त इसको
रखना नहीं है। ये बात कृपया आप नोट कर लें, क्योंकि कल प्रीमियम गलते जाएंगे 12 बजे के बाद। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जल्दी से निकल जाना है। और फिर आपको देखना है कि मार्केट अगर गिर रहा है बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम, तो फिर आप पुट भी ले सकते हैं। अब मेरा मानना है कि अप टू 5 जनवरी पुट ज़्यादा चलेंगे। यू हैव टू लुक एट पुट्स नाउ। जब जब मार्केट बढ़े, आप इसको एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस पे पुट ले सकते हैं। और अगर आपको डर लगता है तो आप हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग में आपको फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आइदर आपका लॉस 0 हो जाएगा और आपको 200-300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। जो एट द बिगिनिंग ऑफ द डे आपको जो प्रॉफिट और लॉस का जो फिगर दिखेगा, जैसे मान लीजिए कॉल में आपको 200 रुपये मिल रहे हैं और पुट में आपको 250 रुपये की लॉस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप 50 रुपये ओवरऑल लॉस में हैं। तो ये अमाउंट जो है वो ज़्यादातर इतना ही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखो कि मार्केट जब लास्ट स्टेज में आएगा तो जो चलेगा वो चलेगा, बाकी है वो 5 पैसे की ओर जाएगा। तो हमें इतना लंबा ट्रेंड नहीं रखना है कल के दिन। और देखिए, कल जो कॉल बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैंने दे दिए आपको, और अब जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी की करेंगे। कल के लिए गैम्बल की तरह आप इन्फोसिस को देख सकते हैं, प्राइस देख के। इससे पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस का कॉल जब 5, 6, 7 रुपये के आसपास हो जाए तब आप ले सकते हैं। टाटा मोटर्स का कॉल भी आप ले सकते हैं। रिलायंस में भी नज़र रखनी है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आप अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के इसके बारे में डिसीजन ले, ये भी मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि वी हैव टू बी ऑन ए सेफर साइड। रुपया जो है, इंडियन रुपीस, वो रिकॉर्ड लो पे पहुंचा है। देखिए 85.20 पैसा हमारा रुपया गिर चुका है अगेंस्ट US डॉलर। तो ये एक चिंता की बात है, नेगेटिव पॉइंट है ये। इसके साथ साथ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी घटता जा रहा है। आज मैंने एक रिपोर्ट देखा, उस रिपोर्ट में ऐसा उसने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 7 to 8 मंथ चले इतना ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है, करीबन 650 बिलियन US डॉलर, जो कि कुछ महीने पहले ही 758 US बिलियन डॉलर्स थे। मैं फिगर जो बोल रहा हूँ वो मेरी याददाश्त के आधार पर है, हो सकता है इसमें कुछ फर्क हो, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि 7 to 8 मंथ्स तक ही चल सकता है, और रुपया और भी नीचे जाने की बातें कही जा रही है, और भी नीचे जाएगा। और देखिए 100 तक पहुंच सकता है US डॉलर, मगर आपको 1 US डॉलर लेना है तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़। तो ये हमारी ट्रेड डिफिसिट के कारण हमारे एक्सचेकर को बहुत ही तकलीफ दे सकता है। अगर ऐसा रहेगा तो स्टॉक मार्केट भी नहीं चलेंगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किसी ने कहा है कि
2025 पूरा बीतने तक भी शायद हमारा निफ्टी 27,000 तक नहीं जा सकता है। तो ये बातें तो कही जाती है, लेकिन इस पर हमें गौर तो करनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट एज एन ईजी। ये हमें माइंड में तो रखना ही है। हमारा माइंड सेट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड, क्योंकि हमें लॉस नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लॉस करें। इससे अच्छा है कि आप अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहें, अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहें। उसमें आपको कुछ लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बाकी कॉल ऑप्शन तो देखिए डेंजरस है ही है। जिसमें टाइम फ्रेम है वो इस प्रकार के सभी ट्रेड स्टॉक मार्केट में डेंजरस है। आप इंट्राडे पकड़ के लो, आप मानते हैं कि ये शेयर बढ़ेगा, आपने लिया और ये डाउन हो गया, तो फिर आपको एक ही दिन में इसको स्क्वायर अप करना है, ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाता है, या तो डिलीवरी उठानी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि अगर हम डिलीवरी उठाते हैं तो वो कम दाम में हमें मिल जाते हैं आफ्टर। लेकिन देखिए, इसमें एंशियसली हरीडली कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत फिलहाल की मार्केट में नहीं लगती है। आराम से ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये तो पूरी जिंदगानी चलने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि कल का दिन गया तो हम बस शेयर बाजार में कुछ कमा नहीं पाए, या एक वीक गया। एक आध दो ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें लॉस बुकिंग के लिए आपको रेडी रहना होगा। आपका माइंडसेट ऐसा करना होगा कि लॉस होता है, होने दो, बुक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा। ऐसी मार्केट में हमें यही देखना है कि लॉस कम से कम हो। प्रॉफिट ना हो तो चलेगा, लेकिन लॉस कम से कम हो। ये बहुत टफ है। हम कोई स्टॉक लेते हैं तो हमें उम्मीद रहती है कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो जब इसका प्रीमियम 5 पैसा हो जाता है तब भी हम इसको बांध कर बैठे रहते हैं। ये बड़ी डेंजरस चीज है, ये माइंडसेट की बात है। लॉस किसको अच्छा लगेगा, लेकिन शेयर बाजार में लॉस बुक करना जरूरी है। आप समझ लो, अगर ट्रेड नहीं चलता है अपने हिसाब से तो निकल जाओ उसमें से, कोई बात नहीं होगी। उतना प्रॉफिट आपको, इस माइंडसेट से आपके प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये बात समझ लो। आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखिए, क्योंकि अगर आप किसी शेयर में हुए लॉस के बारे में सोचते सोचते अगर और ट्रेड लेंगे तो आपका जो मेंटल स्टेटस होगा वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, डिसअपॉइंटेड होगा और गलती कर बैठने की ज़्यादा नौबत आ सकती है। तो कल के लिए बस यही है, आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल्स में खेल सकते हैं 12 बजे तक। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि ये प्रॉफिट ये उल्टा जा रहा है तो काइंडली लॉस बुक कर लीजिए। ये मेरी राय है। आप सब जानते हैं कि ये एजुकेशनल वीडियो है। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। आपको होने वाले लॉस की जिम्मेदारी इस चैनल की या मेरी नहीं है। किसी भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। उसकी राय लेने के बाद आप प्रॉपर डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसकी राय लेने भी जरूरी है। बाकी देखिए, प्रॉफिट यात्रा चल रही है फ्रॉम दिवाली टू दिवाली 25।
और मार्केट स्टैंड स्टिल है। स्टैंड स्टिल है, इसका मतलब यह है कि हमें मौका है प्रॉफिट कमाने का अगली दिवाली तक। तो आप जब अब नया साल बिल्कुल करीब आ चुका है 2025 का, नई उम्मीदों के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ओनली 159 रुपीज़ आपको पे करने हैं प्रति माह। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शेयर बाजार अब स्टैंड स्टिल स्टेज में है, रुका हुआ है। मैं ऐसा कहूँगा 1-2 ट्रिगर मिलने के बाद वो बहुत बढ़िया चलेगा। प्रॉफिट के चांसेस अच्छे दिखते हैं मुझे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरी चैनल के मेंबर बन जाएं और मंथली फ़ी जो है, जो आपको जी पे से भेजनी है 9825648296 पे, वो पे करके इसका एक स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे। तो आपका नाम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो लोग मेंबर बनना नहीं चाहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए 23% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनको मुझे ताज्जुब होता है कि किसी को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है। सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है, इससे आपको सब नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आप सबको अगर ड्यूरिंग द नाइट और अर्ली मॉर्निंग टुमारो कोई अपडेट आता है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ज़रूरत होगी तो कल मैं लाइव भी आऊँगा, बाजार गिरे या बढ़े, कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि हमें तो लंबी दूरी तय करनी है। और आप सब जानते हैं लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है।